Hello, my dear friends. Welcome back to another premium UPSC study reel by वीरा मेहरा। आज हम टॉपिक द जुडिशरी ऑफ इंडिया के बारे में सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब सिटीजन्स के राइट्स सेफ हों और लॉज सब पर इक्वली अप्लाई हों। इसी काम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया है। जुडिशरी को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी का मतलब है कोर्ट्स का सिस्टम। इसका काम है लॉज को इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सिटीजन्स को जस्टिस देना, गवर्नमेंट के एक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेक करना। अगर पार्लियामेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दे तो जुडिशरी उसे कैंसिल भी कर सकती है। इस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू जुडिशरी यूपीएससी का फेवरेट एरिया है आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट। इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर और जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। आर्टिकल 214, हर स्टेट में हाई कोर्ट होगी। आर्टिकल 32, सिटीजन्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को भी रिट पावर्स देता है। हाई कोर्ट की पावर आर्टिकल 32 से भी वाइडर मानी जाती है। आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का बेस है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। 3 लेवल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, सबसे ऊपर पूरे इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन। सेकंड हाई कोर्ट, स्टेट लेवल हाईएस्ट कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के नीचे। थर्ड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल कोर्ट्स यानी आम आदमी के केसेस हैंडल करती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सबॉर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश 28 जनवरी 1950। लोकेशन न्यू दिल्ली। ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131 के अंडर सेंटर और स्टेट्स के डिस्प्यूट्स एप्लीट जुरिडिक्शन। लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील एडवाइजरी जुरिडिक्शन। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट लीगल एडवाइस मांग सकता है जजेस 1950 में सिर्फ 8 जजेस थे। 2025 में सेक्शनड स्ट्रेंथ 34 जजेस की हो गई है। फर्स्ट चीफ जस्टिस HJ कानिया। मेंबरी ट्रिक 8 से शुरुआत 34 तक विकास। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर इस्टेब्लिश हुई। फंक्शंस ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एप्लीट जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स की रिट पावर। इम्पॉर्टेंट फैक्टर 25 हाई कोर्ट्स, 1114 जजेस इंक्लूडिंग एक्टिंग जजेस, 1114 जजेस। फर्स्ट हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट 1862। फर्स्ट चीफ जस्टिस सर बनारस पीकॉक। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जुडिशरी की फाउंडेशन इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ये इंडिया की मेजॉरिटी सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनते हैं। अप्रॉक्स स्ट्रेंथ 18,000 प्लस जजेस। जुडिशियल सिस्टम अराउंड वर्ल्ड, USA डुअल कोर्ट सिस्टम, फेडरल प्लस स्टेट कोर्ट्स। UK सिंगल कोर्ट सिस्टम है। फ्रांस में सिविल लॉ सिस्टम है। जापान में 3 टायर कोर्ट सिस्टम है। साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिस्टम है। UPSC कंपैरेटिव पॉलिटी में पूछा जा सकता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी। एंशिएंट पीरियड, जस्टिस किंग्स और विलेज पंचायत्स देते थे। बेस था धर्मा और कस्टम्स। मिडीवियल पीरियड, काजी कोर्ट्स होती थी।
इस्लामिक लॉ और लोकल कस्टम्स दोनों फॉलो होते थे। ब्रिटिश पीरियड 1772, वॉरेन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान, मॉडर्न जुडिशरी की फाउंडेशन, 1861 हाई कोर्ट्स एक्ट, हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुई, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इंडिपेंडेंस जुडिशरी ऑफिशियली स्टार्ट हुई। मेमोरी ट्रिक देखते हैं। 72, 61, 35, 50, 72, 1861, 1935, 1950, 1772, 1861, 1935, 1950। देन अब हम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट, केशवनंदा भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यूपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस मेनका गांधी केस 1978, आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, डिग्निफाइड लाइफ भी है, मीन्स सम्मान और इज्जत के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। थर्ड, विशाखा केस 1997, वर्क प्लेस हरासमेंट गाइडलाइन, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए लैंडमार्क जजमेंट्स। राइट टू प्राइवेसी केस 2017, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। आर्टिकल 21 के अंडर ट्रिपल तलाक केस 2017, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। की फीचर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस फ्री जुडिशियल रिव्यू, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कैंसिल कर सकती है, रिट जुरिडिक्शन। आर्टिकल 32 एंड 226 प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करती है। रूल ऑफ लॉ, सब लॉ के सामने इक्वल हैं। पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाती है। इंपॉर्टेंट यूपीएससी फैक्ट्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स, हाई कोर्ट जजमेंट रिक्वायर रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स, हाई कोर्ट जज 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट की 65। मतलब हाई कोर्ट नीचे है तो उसकी 62 है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है तो 65 है। रिमूवल थ्रू अपीचमेंट, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। अब 10 सेकंड में रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट, आर्टिकल 50 जुडिशियल इंडिपेंडेंस, 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस, 25 हाई कोर्ट, 18,000 प्लस बॉर्डिनेट जजेस। केशवनंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर, मेनका गांधी में एक्सपैंड आर्टिकल 21। तो चलिए इसी के साथ हम ये टॉपिक यहीं पर बाइंड अप करते हैं। कमेंट करके बताइए हाई कोर्ट की रिट पावर किस आर्टिकल के अंडर आती है। इफ़ यू वांट मोर प्रीमियम यूपीएससी सिनेमैटिक नोट्स द इन्फोग्राफिक रील्स, देन लाइक शेयर पे सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।